नमस्कार। सब देख रहे थे कि मणिपुर जल रहा था। अब जो घटनाएं हो रही है जिसको देख कर के इस शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाना और घुमा करके उनके साथ में जिस तरह से घिनौने कृत्य को अंजाम देना, ये हम सब के लिए, इंसानियत और मानव जाति के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात है। पर समझ नहीं आता कि इस देश के प्रधानमंत्री जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जिनके पास में अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग इनके पास में जांच एजेंसियां हैं, सीडी है, सीआईडी है, सीबी है, इसके बावजूद उनके अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं, इसके बावजूद भी वहां की रिपोर्ट इन तक कैसे नहीं मिल पा रही है। और हम देख रहे हैं कि महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी एक महिला होते हुए महिलाओं के साथ में इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है, फिर भी इनके मुंह पर दही जमा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और वो खुद एक आदिवासी हैं, इसके बावजूद भी इस आदिवासी महिलाओं के साथ में इस तरह के कृत्य को किया जा रहा है, फिर भी अपना एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस देश के लोगों के लिए इतना दुर्भाग्य और इतनी दरिंदगी और कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ऐसा हमें आभास होता है। कोई महिला एक तरह से बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो महिलाओं की इस तरह से देश में जो स्थिति बना रखी है, जो आज हालत है, जिस तरह से उन दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है और इनके स्तनों पे गलत तरीके से हाथ किए जाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ किया जाता है, ये कितनी दरिंदगी है। ये थोड़ा सा भी शर्मिंदगी, थोड़ी सी भी इंसानियत थोड़ी बची है तो सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई के लिए उनका कोई न कोई स्टेटमेंट लेना चाहिए, उन पे कदम उठाने की ज़रूरत है। पर कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आज गुंडों का राज और देश को जलता हुआ और कानून व्यवस्था गुंडों की इस तरह की स्थिति बना के रख दी है। तो इस समुदाय और तमाम देश के लोगों को ये दिख रहा है, समझने की ज़रूरत है और समझ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने जो दुख को व्यक्त कर रहे हैं, पर ये बात इन तक पहुंच पा रही है तो ये वक्त के रहते, समय के रहते कुछ कदम उठा करके उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और इस प्रकार की कानून व्यवस्था बनी हुई है तो थोड़ी सी भी इंसानियत, शर्म बची है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ तक कि हम तो कहेंगे, क्योंकि इस तरह की स्थितियाँ आज हम देश में देख रहे हैं। तो देश में लोकतंत्र, कानून, संविधान जैसी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बचा है। तो इसलिए हम सब, पूरा देश बहुत ही दुखी है इस तरह के प्रधानमंत्री से। तो समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी, आप समय के रहते इस पर कार्रवाई करें, और लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनका जायज़ है, समय के रहते आप